हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करता है? ए बी सी डी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, रासायनिक संयोग के कुछ नियम होते हैं। रासायनिक संयोग नियम, और यही एक नियम होता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम यानी रासायनिक अभिक्रिया इन नियमों का पालन करती है। चलिए समझते हैं। गुणित अनुपात नियम, देखिए दो तत्व हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये मिलकर दो से अधिक अणु बनाए, जैसे CO बनाए और CO2 बनाए। तो दोनों में कार्बन तो है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन अगर हम दोनों में देखें तो CO में ऑक्सीजन है 16 ग्राम और CO2 में ऑक्सीजन है 32 ग्राम। यानी यहां पर दोनों में ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात है। ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2, यानी जब एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित तथा दूसरा सरल अनुपात में हो, तो इसे गुणित अनुपात का नियम बोला जाता है। इसे गुणित अनुपात का नियम बोला जाता है। अब देखिए, ए विकल्प में दिया है कि दो ऑक्साइड हैं, अक्स O और अक्स O2, जिनमें ऑक्सीजन क्रमशः 50% एवं 60% होती है। तत्व के 1 ग्राम के साथ संयोजित होने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 2:3 है, जो कि एक सरल अनुपात है। देखिए, तो ये एक कथन ही गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। जैसे अक्स O अक्स O2, ठीक वैसे ही जैसे CO और CO2 है। पहले में बोला है कि 50% ऑक्सीजन, यानी 50 ग्राम तत्व जो है वो 50 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है। संयोग तो 1 ग्राम के साथ 1 ग्राम। अगर हम अक्स O2 को देखें, ऑक्सीजन 60% ऑक्सीजन है। इसका मतलब हुआ कि 40 ग्राम तत्व संयोग कर रहा है 60 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 1 ग्राम यहां पर संयोग करेगा 60/40, और ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। तो ऑक्सीजन का अगर दोनों में अनुपात हुआ तो ये हुआ 1:1.5, जिसको हम लिख सकते हैं 2:3। तो ये गुणित अनुपात नियम की व्याख्या करता है। गुणित अनुपात। बी दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में 5.89% हाइड्रोजन, पानी में 11.1% हाइड्रोजन निहित है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड में 50% ऑक्सीजन निहित है। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी में सल्फर ऑक्सीजन का अनुपात वही है जो SO2 में है। ये कहलाता है व्युत्क्रम नो, ये कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात नियम। BaSO4 के 3.88 ग्राम, NaCl के 1.95 ग्राम को प्रदान करने में BaCl2 के 3.47 और Na2SO4 के 2, ये बताता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। और डी दिया है कि नियत ताप दाब पर 20 ml अमोनिया N2 के 10 आयतन एवं H2 के 30 आयतन को देता है। यानी गैसें आयतन के सरल अनुपात में सहयोग करती है, तो इसको कहा जाता है गैलुसेक नियम। गैलुसेक नियम। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ए, उत्तर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।